बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयत नूर और आज के व्लॉग का आगाज़ करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। आप लोगों की ईद बहुत अच्छी गुज़री होगी और मेरी ईद तो बहुत ज़्यादा बिज़ी सी गुज़री। और ये ईद से पहले कुछ मैंने छोटे छोटे क्लिप्स जो हैं आप लोगों के लिए बनाए थे। ये मैंने कुछ कपड़े बनाए लॉन के, क्योंकि ये ईद जो है इतनी गर्मियों में आई और बच्चों को रेडीमेड मैंने सिर्फ 2 सूट लिए, वो भी उनके बाबा लेके आए, और ये दूसरे जो हैं वो मैंने सिलाई कर लिए और वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि इस तरह से लॉन के बिल्कुल बहुत ही अच्छा सा स्टफ़ था और इस तरह से मैंने जो है थोड़ा सा स्टाइलिश से बना दिए, मतलब कि जैसे रेडीमेड होते हैं इस तरह से बनाने की कोशिश की है। आप लोगों को ये डिज़ाइन कैसे लगे मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये जो मैंने थोड़ी सी जगह छोड़ी है इस पे मैंने इस तरह की जो है वो पीको करवा लेनी है और ये छोटी का है। और इसके अलावा मेरे पास इतने सारे कपड़े आए हुए थे कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। तकरीबन जो है सब मेरी जो साथ में रहती हैं पड़ोस में, उनके कपड़े थे और कुछ मेरे अपने थे, कुछ मेरी कज़नों के थे। तो इस तरह से सिलाई वाले बहुत ज़्यादा कपड़े थे और बहुत बिज़ी सा जा रहा था सब कुछ। और ये जो है चांद रात है और आप देख सकते हैं कितना खलारा जो है वो बना हुआ है। बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था घर और मैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा थक गई थी और बस मैं कपड़े सिलाई करने में लगी हुई थी। और ये उस दिन का क्लिप है जब मैंने 9 सूट, एक दिन में 9 सूट सिलाई किए थे और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, लेकिन फिर क्या करें, बनाना तो था ही। और ये देखें एक छोटा सा ये भी मैंने बनाया और वैसे ही रात को मैं सो गई। सुबह हुई तो इस तरह से फिर से मैं जो है सिलाई करने में लग गई। और ये देखें ये भी मैंने छोटी के लिए बनाया था, क्योंकि गर्मियां हैं और गर्मियों में जितने भी कपड़े उतने कम हैं। इसको भी मैं यूँ नीचे से जो है पीको करवा लूँगी। और अब जो है मैंने घर को समेट के जाना था ससुराल की तरफ, तो वहाँ मैं चली जाऊँगी। और ये देखें जी, रास्ते में हमारी जो बाइक है वो पंचर हो गई और यहाँ पे यूँ मैं दरख्त के साए तले बैठ गई और हस्बैंड जो थे वो पंचर लगवाने के लिए गए हुए थे, बाइक ठीक करवाने के लिए। तो मैंने छोटा सा जो एक क्लिप है वो मैंने बना लिया। उसके बाद क्या हुआ कि मैं इतना थक गई थी ईद वाले दिन, फिर मैं बस सो ही गई और बस मेरी सोते सोते ईद गुज़री। और मैं शाम को जाके उठी और फिर मेरा जो बेटा था उसकी याद में, और कि वो सब याद आ रहा था, क्योंकि पिछली ईद पे वो हमारे साथ था, पिछली से पिछली ईद पे वो हमारे साथ था और उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। तो फिर हस्बैंड कब्रिस्तान गए और दिन बस यूँ ही गुज़र गया। अब जो है आज तीसरा दिन है और मैंने फिर वही जो घर की रूटीन होती है, घर वापस आ गई थी ससुराल की तरफ से होके और मैंने सारा धुलाई कर लिया, घर की जो है वो साफ़ सफाइयाँ शुरू कर दी। और आज मैंने कपड़े भी धोए और इस तरह से बच्चों के जो टॉयज़ थे वो भी मैंने जो है वॉशिंग मशीन में डाल के धो लिए थे और अब इनको जो है सुखाने के लिए रख दिया था। और मशीन में ऑलरेडी सुखा दिया था, लेकिन मैंने सोचा कि इनको धूप लग जाए, तो अब इस टाइम तो धूप है नहीं, पर मैंने फिर भी इस तरह से रख दिए हैं ताकि ये सूख जाएंगे, क्योंकि बच्चे आते हैं और सब बच्चे साथ में मिलके खेल रहे होते हैं और फिर तरह तरह के हाथ लग रहे होते हैं। तो वो इस तरह से मैं इनके खिलौने भी कोशिश करती हूँ कि धो लूँ। और मिट्ठुओं को भी मैंने नहला दिया था, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और इस तरह से हम बाहर सोते हैं खुले में। तो आज मैंने कपड़े भी धोए थे और फर्श वगैरह भी धो दिए थे और इस तरह से मैं पंखा लगा के और बच्चों को सुला दिया था और घर का सारा जो काम है वो मैं कर चुकी थी। और बच्चों को मैंने रात को इस टाइम पे आइसक्रीम उनके खाने का दिल कर रहा था, तो मैंने उनको आइसक्रीम दे दी थी। और हस्बैंड की नाइट ड्यूटी थी तो वो थोड़ा लेट आएंगे। जैसे ही वो आएंगे तो मैंने आज उनसे कहा कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तो प्लीज़ आप खाना बाहर से लेके आएँ।
तो इस तरह से वो कुछ ना कुछ आते हुए बाहर से ले आएंगे। और ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना अच्छा लग रहा है। ये देखें, आज चाँद जो है तकरीबन चाँद की आज मेरे ख्याल से 3 या 4 तारीख है। और बस आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।